हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड का जो सब्जेक्ट है हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे लिए एग्ज़ाम देना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस उससे मिला जुला थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके होते हैं, तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? जन्म से, प्राथमिक विद्यालय से, पड़ोसियों से या मित्र मंडली से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है जन्म से। अगला है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसने दिया है, यानी किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु या राजा राम मोहन राय? तो ये अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तीसरा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व के विकास के प्रति या परिवार के प्रति, समाज के प्रति या उपरोक्त समस्त, यानी कि सभी? तो शिक्षा का उद्देश्य किसके प्रति है? तो ये सभी के प्रति है, डी आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हमारा 4 सही होगा, ये सभी इसमें शामिल हैं। अच्छा आचरण भी, अनुशासन भी और राष्ट्र के प्रति प्रेम भी शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त मानव की अपेक्षाएं हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सिर्फ शारीरिक विकास करना नहीं हो सकता, मानसिक विकास नहीं हो सकता, सांवेगिक विकास नहीं हो सकता, तो सर्वांगीण विकास जो होता है उसमें सभी कुछ आ जाएगा। अगला है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के प्रति उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो ये किया है हमारे महात्मा गांधी जी ने। अगला है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर बालकों का सर्वांगीण विकास करना। आठवां क्वेश्चन हमारा, बागले तथा ड्यूवी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो ये है सामाजिक कुशलता। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है, यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है। अगला है, प्लेटो के किसके समर्थक थे, यानी प्लेटो किस चीज़ के समर्थक थे? तो ये थे ज्ञान पर आधारित शिक्षा पे इनका समर्थन था। अगला है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये किसने कहा है? तो ये रूसो ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट की तरह है, हालांकि अब ये नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये कथन मतलब किसने कहा है, किसका है? तो ये पेस्टोलॉजी का है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। जैसे कहा जाता है कि बालक की प्रथम गुरु जो होती हैं वो उनकी माँ होती हैं। नेक्स्ट है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार को है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, ये किसने कहा है? तो ये एडिसन ने कहा है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो ये है तीनों, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों।
निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा, परिवार। परिवार जो है वो अनौपचारिक साधन होता है, और विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय जो है वो औपचारिक शिक्षा में आता है साधन। नेक्स्ट है, निम्न में से औपचारिक साधन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, सॉरी, अनौपचारिक पूछा था, तो मैंने अभी आपको बताया कि परिवार उसमें शामिल होता है, तो इसमें सभी शामिल होते हैं, परिवार, समाज भी, धर्म, समुदाय भी, और राज्य, चलचित्र, टीवी भी। अगला है, खुला विद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक है, निरौपचारिक है, या अनौपचारिक है, या प्रौढ़ शिक्षा है? तो ये निरौपचारिक है। अगला है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ये है जॉन डीवी का। अगला है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? रामायण से, वेदों से, कुरान से, या बाइबल से? तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो वेदों से ही आपको रिलेट कर सकते हैं। वेद और वैदिक दोनों का नाम एक जैसा है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या युवावस्था से? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था से। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। अगला है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो ये है आदर्शवाद। अगला है, मदरसा का संबंध किससे था? तो मदरसा का संबंध जो है वो उच्च शिक्षा से है, और मकदब जो होता था वो प्राइमरी शिक्षा उसे कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, ये वाला। नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? तो ये था उपनयन संस्कार, जिसे हम 16 साल में होता है, उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। इसमें पहले बच्चों को गुरुकुल में बुलाया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है, तब वो गुरु के समीप जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये की जाती थी राष्ट्रकूटों में। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये था हमारा फारसी। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये था हमारा 19 जुलाई 1854। अगला है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है मैकाले ने दिया था। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये सभी जानते हैं कि ये 1835 में किया था। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी किससे? तो ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। अगला है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन। अच्छा, आप बता दीजिए कि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पर
मनाया जाता है। अगला है राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 में 49 में क्यों की गई थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ये बी, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो ये है मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट है सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये कोठारी आयोग का किया गया था। इसे दौलत सिंह कोठारी ने किया था। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? इसका कारण क्या था? तो कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु किया गया था। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो ये आदर्शवाद है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है तो प्रगतिवादी के रूप में। अगला है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये उद्देश्य के क्षेत्र में हमने ऊपर पढ़ा था। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो ये हैं प्लेटो, सुकरात, कांट, हिगल और बर्कले। 14th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो ये है रूसो। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम फिर लेकर के आएंगे वीडियोस कुछ जो कि आपके डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।